Hello students, how are you? Today we have come with lecture 2 of quadratic equation, chapter 4, class 10th. Or students, this is our revision series for board exams class 10th 2025. Okay students, इसका हम फर्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स कवर कर चुके हैं, तो आप ये लेक्चर देखने से पहले और इसको प्रैक्टिस करने से पहले फर्स्ट लेक्चर को आप कंप्लीट कर लीजिए स्टूडेंट्स. ओके, नाउ we start second lecture from question number 13 और स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 12 तक फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं. ओके, और नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13. इन दिस क्वेश्चन solve the quadratic equation for x 9x square minus 6b square x minus ब्रैकेट a to the power 4 minus b to the power 4 is equal to 0. तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है x के लिए. ओके, तो हमें स्टूडेंट्स गिवन है 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर x. स्टूडेंट्स माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, और इसको हम स्टूडेंट्स हमें बी एक्स गिवन है, तो स्टूडेंट्स इसमें एक आइडेंटिटी फॉर्म हो रहा है 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर बी टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4. स्टूडेंट्स हमने ए टू द पावर 4 को और बी टू द पावर 4 की पोजीशन चेंज कर दी है. तो स्टूडेंट्स ये जो हमारी है एक आइडेंटिटी बन रही है ये, और इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, माइनस ए टू द पावर 4 इक्वल टू 0. और स्टूडेंट्स ये हमारी आइडेंटिटी हो गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की. तो इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, और माइनस ए टू द पावर 4 इक्वल टू 0. और स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, तो अब जहाँ पर जो हमारी आइडेंटिटी यूज होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आइडेंटिटी इसमें यूज हो जाएगी, और इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक बार स्टूडेंट्स 3x माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका टू 0. ये स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, और ये हमारा है इसमें स्टूडेंट्स a और ये b, फिर ये a माइनस बी. ओके स्टूडेंट्स, और इन दोनों को हम 0 के इक्वेट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजकल टू 0, कॉमा 3x माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजकल टू 0. और यहाँ से स्टूडेंट्स 3x इजकल टू, इनको हम ट्रांसपोज करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर नेगेटिव का हो जाएगा. और यहाँ से स्टूडेंट्स x इजकल टू आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें 3x इजिकल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और x इजिकल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 3. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी x की दो वैल्यूज़ हैं, और यही हमारा इसका आंसर है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 14. Find the value of p for which one root of the quadratic equation is px square minus 14x plus 8 is equal to 0 is 6 times the other. Okay students, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. if one root
one root is alpha, then another root is another root will be 6 अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसमें हम रिलेशंस का यूज करेंगे। तो रिलेशन हमारा होता है अल्फा सम ऑफ जीरोज, जो होता है उसको हम यहाँ लिख देंगे सम ऑफ जीरोज। ये सेकंड चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने पॉलिनोमियल में किया हुआ है। तो अल्फा प्लस 6 अल्फा सम ऑफ जीरोज इसका सो माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी स्टूडेंट्स हमारा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, वहाँ से ए की वैल्यू है पी और स्टूडेंट्स बी की वैल्यू है -14 एंड सी की वैल्यू है 8। ओके, और यहाँ से माइनस बी अपॉन ए, -14 अपॉन ए दैट इज पी, और यहाँ से 7 अल्फा इजकस हो जाएगा 14 अपॉन पी, और स्टूडेंट्स ये 7 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारा यहाँ से अल्फा इजकस आ जाएगा 2 अपॉन पी। ओके स्टूडेंट्स, और इसका जो सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज करेंगे यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा डॉट 6 अल्फा इजकल टू सी अपॉन ए। सी है हमारा 8, ए की वैल्यू है पी। ये हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर इजकल टू 8 अपॉन पी, और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज 2 अपॉन पी स्क्वायर इजकल टू 8 अपॉन पी, और स्टूडेंट्स यहाँ से 6 इंटू 4 अपॉन पी स्क्वायर इजकल टू 8 अपॉन पी, और यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा p ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 6 इंटू 4 अपॉन 8 इजकल टू p, और ये स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारा 2 से 4 से 4 1 4 4 2 8, और p इजकल टू 6 अपॉन 2 और p इजकल टू 3। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है यहाँ से। ओके, नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्व फॉर x। अगेन स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है x के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें स्टूडेंट्स हम एलसीएम ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा a अपॉन एक्स माइनस बी है एंड a अपॉन एक्स माइनस बी प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए इजकल टू 2। तो इसमें स्टूडेंट्स हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले a अपॉन एक्स माइनस बी प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए इजकल टू 2। तो जो इसका स्टूडेंट्स एलसीएम आएगा x माइनस बी एंड x माइनस ए, और स्टूडेंट्स इसका एलसीएम लेंगे तो हम a इंटू एक्स माइनस ए प्लस b एक्स माइनस बी इजकल टू 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन इसका स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी इजकल टू 2। ओके स्टूडेंट्स, और अपॉन में स्टूडेंट्स हम 1 सपोज कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो जो हमें हो जाएगा ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इजकल टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं साथ में, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 ए एक्स माइनस 2 बी एक्स
प्लस 2ab। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स इसमें हम वैल्यूज ट्रांसपोज कर देते हैं। ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस 2ax। 2x को स्टूडेंट्स हम इधर लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 2bx प्लस ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इजिकल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, हमने इसको और इसको ट्रांसपोज किया है इस साइड और इसको भी इस साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो जाएगा 3ax प्लस 3bx और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इन दोनों को इधर ट्रांसपोज किया है। ओके, और यहाँ से स्टूडेंट्स 3x हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास a प्लस बी ये रिमेनिंग होगा और 2x। और स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे ये हमारा एक आइडेंटिटी बन गया है, इसको हम लिख सकते हैं प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से हम इसको अदर साइड ट्रांसपोज कर दे रहे हैं इस साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x ब्रैकेट में a प्लस बी और ये उस साइड गया और ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स इसको हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो ये 2x स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2x ए प्लस बी माइनस x ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके नो स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस ए प्लस बी ही आएगा और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम इन दोनों में से जो कॉमन है वो लेंगे, इन दोनों में जो भी कॉमन है वो हम कॉमन लेंगे और इन दोनों में जो भी कॉमन है वो स्टूडेंट्स कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे 2x कॉमन हमें दिख रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे x माइनस ए प्लस बी, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमन है हमने ले लिया। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम माइनस ए प्लस बी कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ आएगा x माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स 0। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारा कॉमन है x माइनस और ये, तो इसको हम बाहर लेंगे x माइनस ए प्लस बी, ये हमारा कॉमन हो गया। और यहाँ पे जो रिमेनिंग है वो हो जाएगा 2x माइनस ए प्लस बी इजकल टू 0 और ऑन इक्वेटिंग टू 0 तो x माइनस ए प्लस बी इजकल टू 0 और 2x माइनस ए प्लस बी इजकल टू 0। तो यहाँ से x इजकल टू स्टूडेंट्स ए प्लस बी हो जाएगा और यहाँ से 2x इजकल टू ए प्लस बी और यहाँ से स्टूडेंट्स x इजकल टू ए प्लस बी अपॉन 2। तो ये दो वैल्यूज हमारी स्टूडेंट्स जो आई हैं x की, यही हमारा आंसर होगा, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ये थोड़ा सा लेवल इनका थोड़ा सा हाई हो जाता है इन क्वेश्चंस का। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 16। कैलकुलेशन पर स्टूडेंट्स आपको फोकस करना है कि कोई भी मिस्टेक ना हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the equation this has real and equal roots। 4
स्टूडेंट्स इसमें पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं। हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट में 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इसका 0। और इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इसका 0। और स्टूडेंट्स यहाँ से हम a की वैल्यू जो निकालेंगे वो 1 आएगा एंड b की वैल्यू आएगी वो 2k एंड जो c की वैल्यू होगी वो के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स। और फोर रियल एंड इक्वल रूट्स, इसके लिए जो कंडीशन होती है स्टूडेंट्स वो हम ऑलरेडी फॉर्मूलों में पढ़ चुके हैं, तो उसको हम यहाँ यूज करेंगे। वो कंडीशन होती है हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे b की वैल्यू है हमारे पास 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 इंटू सी की वैल्यू है के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इसका 0। ओके स्टूडेंट्स। और ये हो जाएगा हमारा 4k स्क्वायर माइनस 4 और ब्रैकेट में है के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इसका 0। और स्टूडेंट्स 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर और प्लस 4k, 4 का माइनस 4 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, माइनस 8 इज 0। और स्टूडेंट्स ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। जो हमारे पास वैल्यू होगी 4k माइनस 8 इज 0 और 4k इज 8 एंड k इज 8 अपॉन 4 और स्टूडेंट्स k इज 2। ये हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, तो रिक्वायर्ड वैल्यू ओके स्टूडेंट्स। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा इक्वेशन बस आपको सिंप्लीफाइड करनी है और इक्वल रूट्स के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आता ही आता है ऐसा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ओके, नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 17। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें स्टूडेंट्स हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो जो हमारा इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 5 इज 0, इसमें स्टूडेंट्स हम कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो ए की वैल्यू होगी वो हमारी 4 है एंड बी, इसमें एक्स वाला टर्म स्टूडेंट्स है नहीं तो बी की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। सी की वैल्यू है -5। ओके स्टूडेंट्स। और हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसका हम नेचर भी रूट्स फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट से। और तो हम यहाँ निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac और b की वैल्यू है हमारे पास 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 4 इंटू सी की वैल्यू है -5। और ये हमारा हो जाएगा 0 प्लस 4 4 जा 16 5 जा 80 और इजिकल्स टू 80। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल्स टू 80 आया है। और ये कंडीशन हमारी स्टूडेंट्स हो गई बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट्स ये तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है। डिस्क्रिमिनेंट हमारा 80 है और कंडीशन हमारी ये है ग्रेटर देन 0। देन नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ पे रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके स्टूडेंट्स।
और ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट। Okay students, now we come on question number 18. Find the value of p for which the roots of the equation this are equal. स्टूडेंट्स इसमें रूट्स इक्वल हैं, तो हमारा इक्वेशन है p प्लस 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 p प्लस 3 एक्स प्लस 4 इसका 0. तो अगेन स्टूडेंट्स कंपेयर with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसका 0. तो स्टूडेंट्स हमारी a की वैल्यू है यहाँ पे p प्लस 3 एंड जो b की वैल्यू है 2 p प्लस 3 एंड जो c की वैल्यू है दैट इज 4. और फोर इक्वल रूट्स के लिए जो कंडीशन होगी स्टूडेंट्स वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज का 0. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम पुट करते हैं वैल्यू. तो b की वैल्यू है हमारे पास 2p प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास p प्लस 3 इंटू 4 इसका 0. और इसको स्टूडेंट्स हम ओपन करेंगे तो 4 ब्रैकेट में p प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 16 ब्रैकेट में p प्लस 3 इसका 0. और 4 ये ब्रैकेट में हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6p माइनस 16 का अंदर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16p माइनस 48 इसका 0. ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 4p स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24p माइनस 16p माइनस 48 इसका 0. और ये स्टूडेंट्स 4p स्क्वायर प्लस 36 ये हो जाएगा हमारा प्लस 12p माइनस 48 इसका 0. और इसको हम 4p स्क्वायर 12p 36 और माइनस 48 हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स 24p माइनस 16p स्टूडेंट्स 24p माइनस 6p होगा स्टूडेंट्स हमारा 8p यहाँ पे. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी हमारा 8p होगा 8p. और माइनस 12 इसका 0 डिवाइड बाय 4 बोथ साइड. इसमें हम 4 का डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 3 इसका 0. और स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे p स्क्वायर मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 3p माइनस p माइनस 3 इसका 0. और यहाँ से स्टूडेंट्स कॉमन ले लेंगे हम p, तो p प्लस 3 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो p प्लस 3 इसका 0. और स्टूडेंट्स p प्लस 3 हमारा यहाँ से कॉमन आ रहा है और यहाँ से रिमेनिंग होगा p एंड माइनस 1 इसका 0. यहाँ से p इजकस टू स्टूडेंट्स माइनस 3 आएगा और p इजकस टू 1 आएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा p इजकस टू 1. और इसको स्टूडेंट्स हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते. तो p इजकस टू 1 इज द आंसर. ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 18. नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 19. This is our question 19. If the equation 1 plus m square x square plus 2 mcx plus c square minus a square is equal to 0 has equal roots. Again students इसमें equal roots हैं, then show that हमें ये prove करना है students इसमें ये. ओके नो इशू. हमें जो इक्वेशन है 1 प्लस एम स्क्वायर का
एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका टू 0. कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इससे स्टूडेंट्स हम कंपेयर करेंगे तो जो हमारी ए की वैल्यू होगी वो होगी 1 प्लस एम स्क्वायर और जो बी की वैल्यू होगी वो 2mc एंड स्टूडेंट्स एंड जो सी की वैल्यू होगी वो हमारी होगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. और इसमें इक्वल रूट्स के स्टूडेंट्स हम कंडीशन लगाएंगे. फॉर इक्वल रूट्स जो कंडीशन होती है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका टू 0. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे. बी की वैल्यू है हमारी 2, बी की वैल्यू है 2mc होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. स्टूडेंट्स यहाँ पे ए स्क्वायर तो इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका टू 0. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 और स्टूडेंट्स इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. पहले 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. फिर m का करेंगे तो प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इसका टू 0. ओके स्टूडेंट्स, और इसमें हम फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे. 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्टूडेंट्स अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इजकल टू 0. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर स्टूडेंट्स कट जाएगा. तो जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इजकल टू 0. और स्टूडेंट्स यहाँ से 4c स्क्वायर को हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इजकल टू 4c स्क्वायर. और स्टूडेंट्स यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे. हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी स्क्वायर इजकल टू 4 हम कॉमन ले लेंगे. 4a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इधर से तो इधर होगा हमारा 1 प्लस एम स्क्वायर इजकल टू 4c स्क्वायर. और स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारी जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो होगी ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर. और स्टूडेंट्स यही हमें प्रूव करना था. हैंस प्रूव्ड. ओके स्टूडेंट्स, यही हमें प्रूव करना है तो ये हमारा हो गया प्रूफ और यही इसका आंसर है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हो गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका है कई बार तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो. नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 20. दिस इज आवर क्वेश्चन 20. If the roots of the quadratic equation this are equal, prove that 2a. स्टूडेंट्स इक्वल रूट्स के लिए ढेर सारे क्वेश्चन हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो अगेन हम इसमें इक्वेशन लिख लेंगे a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इजकल टू 0. compare with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0. तो हम इसमें a इजकल टू जो हमारी वैल्यू होगी a माइनस बी एंड
स्टूडेंट्स जो b की वैल्यू होगी हमारी b माइनस सी, और जो c की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स c माइनस ए। ओके, और 4 इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें b की वैल्यू b के प्लेस पर हम रखेंगे b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है a माइनस बी, और स्टूडेंट्स यहाँ पे c की वैल्यू है c माइनस ए इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। ही इसको ओपन कर लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और स्टूडेंट्स माइनस 4, और इसको स्टूडेंट्स पहले सॉल्व कर लेते हैं, ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac और प्लस 4a स्क्वायर, और स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा प्लस 4bc और माइनस 4ab इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स इसमें हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास BC में 2 टर्म है, तो ये BC में हमारे पास 2 टर्म है। ओके स्टूडेंट्स, और AC में एंड AB में एक ही टर्म है, तो हम पहले AB को लिखते हैं माइनस 4AB एंड देन BC वाले टर्म को लिखते हैं, तो माइनस 2BC प्लस 4BC, और फिर AC वाला टर्म है माइनस 4AC इसका 0। सबको हमने अरेंज्ड कर दिया है, और स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ab, और स्टूडेंट्स ये दोनों हमारे सिमिलर टर्म हैं, तो इसको हम लिखेंगे प्लस 2bc और माइनस 4ac इसका 0। स्टूडेंट्स ये कंडीशन बन रही है हमारी, और एक आइडेंटिटी यूज होती है, वो आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये स्टूडेंट्स आइडेंटिटी है जो हमने पॉलिनोमियल में के फॉर्मूले जो हमने किए हुए हैं उसमें एक आइडेंटिटी हमने लिखाई हुई है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगेन अब हम स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहे हैं इस आइडेंटिटी के फॉर्म में। तो पहले 2a का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, प्लस इसको b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, प्लस c का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स देखो इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारा जो बी सी है वो दोनों नेगेटिव रहे होंगे, और बी एंड सी दोनों पॉजिटिव होंगे और ए हमारा होगा नेगेटिव। तो ए की वजह से हमारा ये वाला जो टर्म है स्टूडेंट्स, ए की वजह से ये टर्म और ये टर्म नेगेटिव हो रहा है, अगर बी एंड सी को हम पॉजिटिव ले लेते हैं तो इसमें हम माइनस 2a का होल स्क्वायर कर दिया है, और ये हो जाएगा माइनस 2a इंटू 2ab, और b की वैल्यू है हमारा b, प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू है b इंटू सी की वैल्यू है c, प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू है स्टूडेंट c इंटू ए की वैल्यू है माइनस 2a इक्वल टू 0। तो ये जो स्टूडेंट्स हमारी जो आइडेंटिटी बन गई है, ये आइडेंटिटी बन गई है हमारी
इसको हम लिख सकते हैं -2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज टू 0। ओके स्टूडेंट्स, और इसको लिख सकते हैं -2a प्लस बी प्लस सी इज टू 0, और स्टूडेंट्स b प्लस सी इज टू 2a। हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया और स्टूडेंट्स यही हमें प्रूव करना है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हो चुका है। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। हमने भी स्टूडेंट्स काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं इसमें इक्वल रूट्स के लिए, लेकिन सबके सभी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं। p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स गिवन है पी एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इसका 0। स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में गिवन है जिसमें हमारा p के प्लेस पर k गिवन है। तो इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे तो p एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 इसका 0। कंपेयर विद, इसको भी कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका 0। और यहाँ से स्टूडेंट्स हमें ए की वैल्यू मिलेगी दैट इज p, और b की वैल्यू है -2p एंड c की वैल्यू है 6। ओके स्टूडेंट्स, फॉर इक्वल रूट्स के लिए हम स्टूडेंट्स को सॉल्व करेंगे फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर -4ac इसका 0। और स्टूडेंट्स इसमें b के प्लेस पर है -2p का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है p इंटू c की वैल्यू है 6 इसका 0। ये हो जाएगा 4p स्क्वायर -24p इसका 0। p स्टूडेंट्स हम कॉमन ले लेंगे तो 4p कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारा होगा स्टूडेंट्स p -6 इसका 0, और दोनों को हम 0 को इक्वेट करेंगे तो 4p इसका 0 और p -6 इसका 0। यहाँ से p इसका 0 आ जाएगा और यहाँ से p इसका 6 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है, p की 6 वैल्यू है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 22। A two-digit number is 4 times the sum of the digit. It is also equal to 3 times the product of digit. Find the number. Two-digit number. तो let the number, स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 2 डिजिट नंबर को x एंड y सपोज कर लेते हैं, x एंड y, एक्स वाई। और स्टूडेंट्स ये हमारा टेंस प्लेस है, ये टेंस है, और ये वंस प्लेस है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारा जो ओरिजिनल नंबर होगा स्टूडेंट्स वो होगा 10x प्लस y। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में अ टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। तो स्टूडेंट जो 2 डिजिट नंबर है हमारा वो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 डिजिट नंबर है 10x प्लस y, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। ये जो नंबर है वो 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। तो सम ऑफ द डिजिट हमारा x प्लस y हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 10x प्लस y इज टू 4x प्लस 4y, और यहाँ से 10x माइनस 4x प्लस y माइनस 4y इज टू 0, और ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 6x माइनस 3y इज टू 0, और 6x इज टू 3y, और यहाँ से स्टूडेंट्स हमें 6x अपॉन 3 इज टू y और y इज टू 2x स्टूडेंट्स यहाँ से हमें मिल गया वैल्यू। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स और भी हमें सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को।
वो क्वेश्चन है आगे, इट इज ऑल्सो, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन according to question, this number, it is also equal to 3 times the product of the digit. सेम नंबर जो हमारा ओरिजिनल नंबर है 10x plus y is also equal to 3 times of product of the digits. जो हमारा डिजिट्स है x y उनके प्रोडक्ट के 3 टाइम्स है. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हो जाएगा 10x plus y is equal to 3xy. पुट y is equal to 2x. ये हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स इसमें, तो 10x plus 2x is equal to, इसको हमने इसमें पुट कर दिया है और हमें मिल जाएगा 3x इंटू 2x. ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 12x और इज इक्वल टू 6x स्क्वायर. और स्टूडेंट्स ये x हमारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और 12/6 इज इक्वल टू x और 2 इज इक्वल टू x. x की वैल्यू हमें 2 मिल गई है स्टूडेंट्स यहाँ से, एंड इसको स्टूडेंट्स हम 1 मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन. तो पुट इन फर्स्ट, पुट x इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट. तो y इज इक्वल टू 2x है हमारा, तो y इज इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 और y इज इक्वल हो गया 4. ये हमारा y आ गया स्टूडेंट्स. ओके, नंबर रिक्वायर्ड नंबर जो होगा हमारा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस y. तो 10 इंटू x की वैल्यू है 2 प्लस y की वैल्यू है 4, 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24. ये स्टूडेंट्स हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. ओके, नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 23. दिस इज आवर क्वेश्चन 23. इसको हम सॉल्व करते हैं. द सम ऑफ टू नंबर इज 15. टू नंबर्स का सम 15 है इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10. तो स्टूडेंट्स लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड जो सेकंड नंबर होगा हमारा, सेकंड नंबर बी 15 माइनस x. इफ द सम हो गया ये दो स्टूडेंट्स. इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स इनके रेसिप्रोकल का 1/x हो जाएगा, x का रेसिप्रोकल, और इसका 1/15 माइनस x हो जाएगा. जो इनका सम गिवन है हमें वो 3/10 गिवन है. ओके स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर लेंगे हम. एलसीएम हमारा होगा x ब्रैकेट में 15 माइनस x और एलसीएम 15 माइनस x प्लस x इज इक्वल टू 3/10. और स्टूडेंट्स यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारे पास आंसर होगा 15/15x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/10. और स्टूडेंट्स यहाँ से 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, ये कैंसिल आउट तो ये हो जाएगा. और फिर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 50 इज इक्वल टू 15x माइनस x स्क्वायर, और इन दोनों को हम इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप मिडिल टर्म से इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5x इसको लिखा जा सकता है, प्लस 50 इसका जो 0. और यहाँ से स्टूडेंट्स x कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे.
तो यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 इजकल्स टू 0 और x माइनस 5 एंड x माइनस 10 इजकल्स टू 0 और यहाँ से स्टूडेंट्स x इजकल्स टू 5 और x इजकल्स टू 10। तो इसमें हमें इन्होंने पूछा है फाइंड द नंबर्स, तो यही स्टूडेंट्स हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। रिक्वायर्ड नंबर्स 5 एंड 10 आवर्स रिक्वायर्ड नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 23। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 24। Divide 12 into 2 parts such that the sum of their square is 74। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को हम x सपोज कर लेते हैं, तो जो सेकंड पार्ट होगा हमारा वो होगा 12 माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इजिकल्स टू 74 है स्टूडेंट्स। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा आइडेंटिटी से ओपन हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स इजिकल्स टू 74 और स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर माइनस 24 एक्स प्लस 144 माइनस 74 इजिकल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, माइनस 74 इजिकल्स टू 0 और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24 एक्स प्लस 70 इजिकल्स टू 0 डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। हम इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इजिकल्स टू 0 और स्टूडेंट्स इसको हम उससे सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35 इजिकल्स टू 0 और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 और माइनस 5 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 इजिकल्स टू 0 और हमारा x माइनस 7 एंड x माइनस 5 इजिकल्स टू 0 और x इजिकल्स टू 7 कॉमा x इजिकल्स टू 5। ये स्टूडेंट्स हमारी दोनों वैल्यू हैं, तो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं ये दोनों। required numbers। okay students, now we come on question number 25 और students this is our last question of this lecture और काफ़ी important question है students और ये आपका 2024 बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट। अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 30 मिनट हमारा जो है टाइम है, 30 मिनट वो लेट हो गया था। ओके, और 30 मिनट इसको हम 1/2 आवर्स भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, a plane left 30 minutes late than its scheduled time and in order to reach the destination 1500 km away in time it had to increase its speed by 100 km per hour। स्टूडेंट्स एक प्लेन 30 मिनट लेट फ्लाई करता है और उसे 1500 किलोमीटर अवे जाना है, तो उसने स्पीड जो इंक्रीज की है करेक्ट टाइम पर पहुंचने के लिए वो 100 की है। तो इसकी यूजुअल स्पीड क्या होगी? तो लेट द स्पीड बी एक्स, हम स्पीड को स्टूडेंट्स एक्स सपोज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें जो नॉर्मल जो इसकी स्पीड थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो नॉर्मल स्पीड थी स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट्स जो 13 मिनट है हमारा 30 मिनट है वो डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स। अगर वो स्पीड नहीं करता इंक्रीज 100 तो वो नॉर्मल स्पीड से ही पहुंच जाता, लेकिन 30 मिनट डिफरेंस है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स एक हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
और यहाँ से टाइम इसका टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये वाला स्टूडेंट्स कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम टाइम को इक्वल कर रहे हैं दोनों साइड। ओके स्टूडेंट्स, बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। और स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे 1500 किलोमीटर है, तो 1500 किलोमीटर अपॉन एक्स, ये तो नॉर्मल स्पीड हो गई स्टूडेंट्स 1500 अपॉन एक्स, लेकिन वो इसी स्पीड को कवर कर रहा है एक्स प्लस 100 से, किलोमीटर पर आवर से। तो जो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स 1/2r। और दोनों टाइम से स्टूडेंट्स ये टाइम है हमारा, टाइम। ओके स्टूडेंट्स, ये भी टाइम है। तो जनरली स्पीड और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हम स्टूडेंट्स इसी बेस्ड करते हैं कि हमारा दोनों तरफ टाइम है तो दोनों तरफ टाइम आना चाहिए। अगर स्पीड है, डिस्टेंस ले रहे हैं दोनों साइड, तो दोनों साइड डिस्टेंस आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम 1500 यहाँ से कॉमन लेंगे, तो हमारे पास आएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 100 और इज इक्वल टू 1/2। ओके स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा 1 स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/x माइनस 1/x प्लस 100 और इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू 1500 को स्टूडेंट्स हमने अदर साइड भेज दिया। और इसका जो एलसीएम लेंगे तो x और ब्रैकेट में x प्लस 100 और ये हो जाएगा x प्लस 100 माइनस x इसका 1/3000। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमारा ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आएगा हमारा 100/x² प्लस 100x इक्वल टू 1/3000। ओके स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा x² प्लस 100x इक्वल टू 3। ये हो जाएगा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई इसका स्टूडेंट्स कर दिया यहाँ पे। और इसको हम लिखेंगे x² प्लस 100x माइनस, ऐसे स्टूडेंट्स इसमें हमें फैक्टराइज करना होगा। तो ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 100 होना चाहिए और मल्टीप्लाई ये होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स वो नंबर हमारे पास 600 और 500 होंगे। ओके, क्योंकि जिनका मल्टीप्लाई हाँ, इनका मल्टीप्लाई आएगा स्टूडेंट 6 5 30 और 2 4 जीरो हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x² प्लस 600x माइनस 500x माइनस 3 लाख इजिकल टू 0 है, इजिकल टू 0। तो इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो ये हो जाएगा हमारा x, यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 600 और यहाँ से माइनस 500 कॉमन लेंगे तो x प्लस 600 इजिकल टू 0। और यहाँ से x प्लस 600 स्टूडेंट्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 500। और स्टूडेंट्स यहाँ से x इजिकल टू माइनस 600 हो जाएगा और x इजिकल टू 500 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स इसको हम नेगेटिव, हमारी स्पीड हो नहीं सकती, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे और यही हमारा आंसर है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख देंगे यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन इज 500 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फाइनल आंसर था। और स्टूडेंट्स इसी के साथ ये लेक्चर हमारा फिनिश होता है। तो आई होप सब बच्चों को समझ आया होगा। और बच्चों, स्टूडेंट्स आप इसको प्रैक्टिस करो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और फर्स्ट लेक्चर भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो दोनों ही लेक्चर को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करो। और स्टूडेंट्स इसके लिए हमने
फार्मूलाज अलग बना दिए हैं, तो वो प्ले लिस्ट में आप फार्मूलाज लिस्ट में जाकर के आप वो फार्मूला चेक कर सकते हो। और आई होप सभी बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे प्रैक्टिस बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। अगर बच्चों आपको ये अच्छा लग रहा है क्वेश्चंस वगैरह सभी, और आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए, किया कीजिए स्टूडेंट्स, और इसको लाइक्स ज़रूर करो। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।